हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 5 आज शुरू हो रही है। तो सबसे पहले एरर का पार्ट है। तो देखिएगा सबसे पहला एरर क्या है। देखिएगा, इट इज़ रेनिंग व्हेन आई गोट होम लास्ट नाइट। ठीक। अब सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पर इट इज़ दे रखा है ना स्टार्टिंग में, और यहाँ वैन से आगे देखिएगा सेकेंड फॉर्म गोट दे दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है। तो गोट से और लास्ट से हमें सीधा पता लग रहा है कि यहाँ ये कौन सा है पार्ट, ये पास्ट में दिया हुआ है। ये जो पार्ट है यहाँ से आगे का, ये पास्ट में दिया हुआ है। और ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक पास्ट में हो तो सारा पास्ट में होता है। ठीक है, जब दिया दिया हुआ यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर गोट है सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म किस में आती है? सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है और किसी चीज़ में आती ही नहीं है, किसी भी टेंस में आती ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट भी पास्ट में ही आता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इज की जगह पर हमें वाज करना होगा। ठीक है, समझ गए? इट वाज रेनिंग व्हेन आई गोट होम लास्ट नाइट, ये हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाज में गलती है। ठीक, आज हमने स्लैश नहीं लगाया इसके अंदर। तो नेक्स्ट है माई सिस्टर इज़ एनोइंग टुडे बट यूजुअली सी इज़ नाइस। ठीक है, वो कह रहा है कि माई सिस्टर इज़ एनोइंग टुडे। ठीक है, मतलब मेरी जो सिस्टर है आज चिड़चिड़ा रही है या चिड़चिड़ी हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है के लिए यहाँ पर इज के आगे हमें बीइंग का इस्तेमाल और करना होगा। तो माई सिस्टर इज बीइंग एनोइंग टुडे बट यूजुअली सी इज़ नाइस, ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्मेशन में होगा। तो इसके आगे हमें बीइंग का यूज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई हैव नॉट एट एनीथिंग, आई हैव नॉट एट एनीथिंग टुडे। तो देखिएगा, हमें पता है जब हैज़ हो या हैव हो, ठीक, या फिर हैड हो, ठीक है, या फिर विल हैव और शैल हैव हो, तो इनके आगे क्या आती है हमेशा? इनके आगे हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। और यहाँ पर दिया दिया क्या हुआ है, देखो यहाँ पर एट दिया हुआ है। एट क्या है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, समझिएगा एट, एट और ईटन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एट की जगह पर हमें क्या करना होगा? ईटन करना होगा, तब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इफ़ आई एम अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड। अब देखो यहाँ क्या है, एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये विशिंग कर रहा है यहाँ पर कि यदि मैं क्या होता, यदि मैं बच्चा होता, आई वुड प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेला करता। ये क्या एक कल्पना है। ठीक है, जब कल्पना वाले सेंटेंस आते हैं ना, तो हमेशा उनके साथ क्या यूज होता है? वर का यूज होता है कल्पना वाले सेंटेंस के साथ। तो इफ़ आई वर अ चाइल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और वर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरर का लास्ट क्वेश्चन हमारा एरर का, एवरी वन हैव सीन दैट मूवी। अब देखो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एवरी से रिलेटेड, एवरी वाली फैमिली के जितने भी वर्ड हैं, एवरी वन हो या एवरी थिंग हो या एवरी बडी हो, ठीक है, जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ में वर्ब कैसी लगती है? वर्ब सिंगुलर लगती है। ठीक है, और इनके साथ नाउन कैसा आता है? नाउन भी सिंगुलर आता है। तो एवरीवन के साथ हैव ना लगाकर हमें करना होगा हैज का यूज़। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ईडियम्स, ईडियम्स को देख लेते हैं। देखिएगा, बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस, ये होता है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बात को घुमा फिरा के बताना जो अनकम्फर्टेबल है। ठीक है, बचना बात बताने से। ठीक है, मतलब बात को घुमाना फिराना, अवॉइड सेइंग, उस चीज़ से बच जाना, अवॉइड कर देना उसको। ठीक, नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। इसका अर्थ होता है बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि बेटर टू अराइव लेट, कि लेट आना अच्छा है, लेकिन लेट आना अच्छा है, उससे अच्छा है जो बिल्कुल ना आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ ना करने से कुछ तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं से
कह सकते हैं हम कुछ नहीं से कुछ तो ठीक है, ठीक है। तो बेटर लेट देन नेवर, इसका अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट द बुलेट, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनविटेबल। ये कह सकते हैं मजबूरी को स्वीकारना एक तरीके से। टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनविटेबल, मतलब जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको हम टाल नहीं सकते वो वहाँ क्या मजबूरी है, ठीक है। टाल नहीं सकते तो मजबूरी है ना, ठीक है, तो उसको हम टाल नहीं सकते हैं, वो मजबूरी वाली बात होगी, तो उसके लिए आता है बाइट द बुलेट, ठीक है। आगे ब्रेक अ लैग, ठीक है, ब्रेक अ लैग, ठीक। ब्रेक अ लैग क्या है, ठीक, ब्रेक अ लैग होता है गुड लक, अच्छा भाग्य या भाग्य का साथ देना, ब्रेक अ लैग होता है। जैसे कह सकते हैं ही ब्रेक अ लैग, ठीक है, कि उसने अपने भाग्य पर पकड़ बना ली है, ठीक। नेक्स्ट वन वर्ड पर आते हैं, देखिएगा वन वर्ड है, पहला वन वर्ड है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विद अ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस, उसको बोलते हैं लिथोग्राफी। इसको हम कह सकते हैं शिला मुद्रण। जो शिला मुद्रण होता है, पत्थर होता है, पत्थर जो पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर से उसको एक तरीके से स्मूथ बनाना, तो क्या होता है शिला मुद्रण होता है, शिला की मुद्रा बनाना एक तरीके से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिथोग्राफी, ठीक। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ अर्थ, मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, तो ये ज्योग्राफी होता है, तो पता ही है आपको, भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है, ठीक है, मैपिंग करना अर्थ की। नेक्स्ट है आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, जो अच्छी लिखावट होती है, अच्छी लिखावट को बोलते हैं कैलीग्राफी, अच्छी लिखावट, ठीक है, अच्छी लिखावट को कैलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिसीज, पैथोलॉजी, इसको बोलते हैं पैथोलॉजी, विकृति विज्ञान, इसको हम विकृति विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, पैथोलॉजी को विकृति विज्ञान, विकृति विज्ञान, ठीक है, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, ठीक है, तो जियोलॉजी, ये होते हैं भूगर्भ शास्त्र, इसको बोल सकते हैं हम भूगर्भ, भूगर्भ शास्त्र, ठीक, इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये उसका अध्ययन। अब आते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन, ठीक है, पैराग्राफ ट्रांसलेशन, आज एंटोनियम और सिनोनियम नहीं रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक, कल से आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी, कल से और भी कुछ बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, और कुछ ऐसा प्रयत्न हम करने की सोच रहे हैं जो इंग्लिश का जितने भी पार्ट आपके किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, सारा का सारा यहाँ से कवर होता रहे। बाकी कुछ चीज़ें हैं, टेंसेस हैं, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसको भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, इस तरीके से भी लेकर आने वाले हैं और लाइव क्लास के माध्यम से भी लेकर आएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, एरर डिटेक्शन, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, PQRS और पैराग्राफ, ये सब आते रहेंगे, ठीक है। और द हिंदू का एक एडिटोरियल हम लेकर आने वाले हैं, इनके साथ ही लेकर आए करेंगे, ठीक है, उसको भी। अब फिलहाल हम इसको देखते हैं, हमारे आज 2 पैराग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। तो जो स्ट्रेटजी हमारी वो क्या है, जो अप्रोच है हमारी पढ़ने की वो क्या है, जो सब्जेक्ट है वो मैंने रेड कलर में बना रखा है और जो वर्ब है वो ब्लू में है, ठीक है, ये बात आप समझिएगा। तो स्वामी दयानंद वाज बोर्न इन गुजरात, जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात में होता। द नेम ऑफ हिज फादर, द नेम ऑफ हिज फादर, देखो यहाँ पर स्वामी दयानंद क्या सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, ठीक है। द नेम ऑफ हिज फादर वाज, ठीक है, आभा शंकर, जो इनके फादर का नेम था वो क्या था, आभा शंकर था। ही रीड, अब यहाँ पर देखो ही सब्जेक्ट काम कर रहा है ही, ठीक है, और रीड वर्ब है। ही रीड संस्कृत इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है, वो संस्कृत पढ़ते थे अपने चाइल्डहुड, बचपन से ही, ठीक है। वंस, एक बार हिज फादर वेंट टू अ टेम्पल एट नाइट, एक बार उसके जो फादर थे, ठीक है, वेंट टू अ टेम्पल एट नाइट, रात में कहाँ पर गए थे, मंदिर गए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फादर क्या है, फादर क्या सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, रात में गए थे। एट दैट टाइम, उस समय, देखा उस समय, स्वामी जी वाज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, उस समय जो स्वामी जी थे दयानंद, ये कितने साल के थे, ओनली 14 ईयर्स ओल्ड के थे, ठीक है, 14 साल के थे, 14 वर्ष के थे। ही ऑल्सो वेंट, अब यहाँ पर ही देखो सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पर वर्ब है, ऑल्सो क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑल्सो किसका काम कर रहा है, ऑल्सो जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो वेंट टू द टेम्पल विद हिज फादर, वे भी अपने फादर के साथ
मंदिर गए थे। ठीक, आफ्टर सम टाइम हिज फादर, आफ्टर सम टाइम हिज फादर स्लैप, और कुछ समय के बाद जो उसके फादर थे वो क्या गए, सो गए थे। देखो यहाँ पर फादर क्या है, सब्जेक्ट है, और स्लीप क्या, वर्ब है। बट ही डिड नॉट स्लीप, लेकिन उसको नींद नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर बट क्या है, देखो यहाँ कंजंक्शन है। ठीक है, डिड नॉट स्लीप। और एक नोट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट को समझ लीजिएगा। ठीक है, नो में और नोट में क्या फ़र्क है। ठीक है, नोट में और नो में, जो नोट होता है वो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। और यहाँ पर जो नो है, ठीक है, ये डिटरमाइनर का काम करता है। ठीक, ओके। अ रैट केम देयर, अब एक चूहा वहाँ पर आया। देखो रेट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, एंड इट गोट अपॉन लॉर्ड, इट गोट अपॉन लॉर्ड शिवा, और वो जो है कहाँ पर चढ़ गया, भगवान शिवा के ऊपर चढ़ गया इन द टेम्पल के अंदर। ठीक है, दिस इंसिडेंट हैड मच इफेक्ट ऑन स्वामी जी, इस इंसिडेंट ने, देखो दिस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हैड यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, इस, और यहाँ पर इफेक्ट भी वर्ब है। इस इंसिडेंट ने स्वामी जी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव डाला। ही बिगेन टू हेट आइडल वर्शिप, और तभी से जो है ये क्या करने लगे, जो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, उसको हेट करने लगे, नफरत करने लगे। अब देखो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैंने इसको येलो कलर में क्यों लगाया यहाँ पर। तो ये टू हेट क्या है, ये यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो टू हेट, ठीक है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, ये सरदार पटेल जी के ऊपर है। सरदार पटेल वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, जो सरदार पटेल थे वो क्या थे, बहुत स्ट्रिक्ट मैन थे। पीपल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोग उनको क्या बुलाते हैं, लौह पुरुष मतलब भारत के लौह पुरुष के रूप में उनके जानते हैं। ही वाज नो डाउट एन आयरन मैन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयरन मैन है। इन द सेंस दैट, इस संदर्भ में कहा जाए तो ही वाज एन एफिशिएंट एडमिन इज़, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसमें गैप आ गया है, लेकिन दोनों एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो एक क्या है, एक इफिशिएंट, एक तरीके से प्रभाव डालने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, ही हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और उनके पास एक ग्रेट स्किल भी है, उनके पास गुण हैं। ठीक, कुशल है, एक तरीके से कुशाग्र बुद्धि है उनके पास। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ही न्यू द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, अब उनके पास क्या एक न्यू आर्ट है सेलेक्टिंग की, क्या सेलेक्टिंग की, एक प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, एक प्रॉपर मैन को प्रॉपर पोस्ट के लिए सेलेक्ट करने की उनके अंदर एक आर्ट कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वंस, एक बार, ही जज द मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट, एक बार उन्होंने एक आदमी को जांचा, उनको समझा, उसको करेक्ट पाया। ही ट्रस्टेड हिम फुल्ली एंड लेट हिम डू एनीथिंग ही वांटेड, मतलब एक बार वो किसी आदमी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और ही ट्रस्टेड हिम, वो उनको उन पर ट्रस्ट कर लेता है और फुल्ली तरीके से, एंड लेट हिम डू एनीथिंग ही वांटेड, और जो वो चाहते हैं वो उससे फिर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पैराग्राफ थे आपके, एक सरदार पटेल के ऊपर, एक स्वामी दयानंद के ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ, प्लस धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी जो सीरीज का नाम है, सीरीज का नाम ही ये है कि जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो लेवल से इंग्लिश चल रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से ही हम इंग्लिश चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल हम अच्छे लेवल पर पहुँचेंगे। अभी क्या है ना, अभी हम बिल्कुल इजी, हम बिल्कुल ही इजी टू अंडरस्टैंड वाले, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड वाले जो पैराग्राफ हैं वो लेकर आ रहे हैं। धीरे 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 इनका जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो आपकी समझ में आने लगेगा। जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप जैसे होती जाएगी आपकी धीरे धीरे, उस हिसाब से हम उसका लेवल जो है इस तरीके से हम रीच करते रहेंगे, ऊपर को बढ़ाते रहेंगे लेवल। फिर जब आपको एक दिन खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ हम अब कहाँ पर हैं, कि हमारी जो पोजीशन थी वो पहले कहाँ पर थी और वो अब कहाँ पर है। और सबसे जो अच्छा पॉइंट है इस सीरीज के अंदर, आपके जो एरर है, ठीक है, आपका जो एरर डिटेक्शन का पार्ट है, प्लस जो वोकैब का पार्ट है, जो हमारी वोकैब चल रही है, वन वर्ड है, एंटोनिम सिनोनियम है और ईडियम्स हैं,
ये प्रत्येक एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पैराग्राफ भी हर एग्ज़ाम में आते हैं इस तरीके के। ठीक, और दूसरी चीज़, इस सीरीज़ के अंदर जितना भी मैं कराऊंगा सारा का सारा एग्ज़ाम में ही आने वाला है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो, सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जो जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।